हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप क्यूबिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग शब्द विचार टॉपिक को कवर करेंगे, जिनमें कि हम जानेंगे कि शब्दों को किन किन आधार पर किन किन में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को उसका कुछ एक मीनिंग निकलना चाहिए, जैसे कि पुस्तकालय, मकान, मिठाई, महल इत्यादि। शब्द जो है वो शब्द एक शब्द जो है वो भाषा के एक मूल तत्व है, ठीक है। और उसका एक उद्देश्यपूर्ण और एक व्यावहारिक अर्थ रहता है उसका, ठीक है। अब चलिए शब्दों के वर्गीकरण को समझते हैं। तो हमारा शब्दों को जो वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चार आधार पर जैसे वर्गीकृत किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। तो किन किन आधार पर, किन किन बेसिस पर। तो पहला बेसिस है वो हम लोग का है अर्थ के विचार से, ठीक है, कि हाँ अर्थ के मतलब से कि किसका अर्थ निकल रहा है किसका नहीं, उसके आधार पर हम लोग डिवाइड किए हैं। दूसरा हम लोग रचना या व्युत्पत्ति के विचार से, फिर है रूपांतर या रूप परिवर्तन के विचार से, उत्पत्ति या उद्गम के विचार से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद देखते हैं। तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसमें कि एक अर्थ निकलता हो। कोई भी शब्द है तो उसका एक सटीक अर्थ होना चाहिए, तो उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस अगर कोई भी वर्ण को हम लोग जोड़ दिए, वर्ण को जोड़ देने से शब्द नहीं बन जाता है, ठीक है। तो उसका एक सार्थक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए, तो उसे एक मतलब सार्थक शब्द कहते हैं। बाकी जो बच गए उसको निरर्थक शब्द में कहते हैं, रखते हैं। सार्थक शब्द का डेफिनेशन है अर्थपूर्ण शब्दों को, अर्थात वह शब्द जिसका कुछ अर्थ हो या सार्थक शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आम, इधर, पानी। और उसी तरीके से जस्ट इसी से रिलेटेड हम लोग निरर्थक शब्द को देख लेते हैं कि हाँ, अर्थहीन शब्दों को, अर्थात जिन शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुछ भी जोड़ लीजिए आप, वहाँ रही, मतलब कुछ भी जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग का अगला है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर हम लोग शब्दों को तीन भाग में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द हैं, वो उन्हें कहते हैं कि रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे कि घोड़ा, पानी। मतलब वैसे शब्द जिसको हम लोग डिवाइड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं बचता है, ठीक है। जैसे कि पानी, अब हम लोग इसको अलग अलग कर दिए पानी, तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे अलग अलग करने पर उसका एक अर्थ निकलता है, जैसे कि यौगिक हुआ। यौगिक शब्द जो होते हैं उसके खंड कर देने पर, ठीक है। जैसे कि उसके एग्जाम्पल में जैसे आपका रसोई घर है, तो रसोई जोड़ घर, तो इसको अलग हम लोग अलग अलग रखें तो इसका फिर भी मीनिंग निकल रहा है। रसोई का मतलब आपका किचन हो गया, मतलब ये हो गया खाना बनाने का जगह, और घर हो गया कि स्थान। तो रसोई घर, इसका एक मीनिंग निकल रहा है। गंगा जल, गंगा एक अलग शब्द है, जल एक अलग शब्द है, इसका दोनों का अलग अलग मीनिंग भी निकल रहा है और साथ में भी एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और फिर इसके अगला हम लोग देख लेते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ में आप लोग का हो जाता है कि वैसे शब्द, ठीक है, जिसको हम लोग जो कि मिल जाने पर उसका एक मीनिंग होता है, लेकिन वो कुछ अलग ही मीनिंग दे देता है, वो एक स्पेशल मीनिंग एक उसका बन जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे कि पंकज, पंख जोड़ जौ, इसके इसके मेल से बनता है जिसका विशेष अर्थ, पंकज जो है उसका विशेष अर्थ कमल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पीताम्बर, लंबोदर, पीताम्बर, पीता जोड़ अंबर। तो पीता अलग शब्द है और अंबर अलग शब्द है, बट इसे जोड़ देने के बाद पीताम्बर आपका अलग मीनिंग होता है। लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, तो लंबोदर हो गया, तो इसका भी अलग एक मीनिंग निकलता है। गणेश जी, तो इसको ऐसे शब्दों को हम लोग लंबोदर, ये जो है हम लोग को योग रूढ़ कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
पीताम्बर का मीनिंग आपका हो जाता है पीला है वस्त्र जिसका, जिससे कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का हो जाता है रूपांतर, रूप के आधार पर, ठीक है। मतलब जो रूप में परिवर्तन होता है या नहीं, तो उसे कहते हैं हम, मतलब उसके आधार पर हम लोग शब्दों को डिवाइड करते हैं। तो पहला आपका हो जाता है विकारी और दूसरा अविकारी, ठीक है। तो विकारी यानी कि जिसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग पहले देख लेते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे विकारी हुआ तो इसमें लड़का हुआ, इसका एग्जाम्पल में तो लड़के लड़कों, इसके मतलब इसका जो रूप है, इसका जो वर्ड है, शब्द है, इसमें परिवर्तन आ जा रहा है। किसके साथ? तो लिंग 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 बदलेगा, तो अब इसमें लड़का है तो लड़की हो जाएगा, और पुरुष ये वचन के साथ साथ, ठीक है। तो इस सब के साथ साथ इसका वर्ड चेंज हो जाता है, मीनिंग रूप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाता, खाती, तो ये सबसे आपका ये वर्ड चेंज हो जा रहा है, रूप चेंज हो जा रहा है। तो वैसे ही इसे विकारी कहते हैं, विकारी शब्द। और जिसमें जिसमें चेंज नहीं हो उसे अविकारी कहेंगे। तो अविकारी शब्द हम लोग अव्यय को भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय जो है उसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो अव्यय को हम लोग आगे डिवाइड किए हैं कुछ और में। जैसे देखिए पहले और इसमें विकारी शब्द में आपका और एक एग्जांपल है यहाँ पे, मैं, मुझे, मेरा, फिर अच्छा, अच्छे, अच्छों। तो ये सब आपका कुछ एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोग अविकारी शब्द यानी कि अव्यय को भी देखते हैं। तो उसमें आपका अव्यय के कुल 5 हैं, पर मुख्यतः यहाँ पे 4 हैं। तो उसके भेद अलग अलग देख लेते हैं। तो पहला आपका है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में हो गया आज, कल, परसों, अब, कब, कैसे, क्यों। तो ये सब ऐसे शब्द हैं, देखिए ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब में आपका कभी चेंज नहीं आएगा किसी भी मतलब सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में। लिंग चेंज, अगर कोई भी सेंटेंस में लिंग चेंज हो रहा है, वचन चेंज हो रहा है, तो आज ही रहेगा। वो आज, जो आज मतलब इसका तो कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता ना, कल तो कल ही रहेगा, परसों तो परसों ही रहेगा। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग अविकारी, तो उसे अविकारी को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। अगला आपका हो जा रहा है अगला रूप समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय में आपका आ जा रहा है परंतु, इसलिए, या, और, आदि, यदि, क्योंकि, तो। और अगला है आपका संबंध बोधक अव्यय, के ऊपर, के नीचे, के पास, से आगे, ये सब आपका संबंध बोधक अव्यय में हो गया है। फिर है विस्मयादि अव्यय, आहा, आहा, हाय, ओह, वाह, ये सब भी आपका अव्यय के अंदर आ रहा है, विस्मयादि ठीक है। फिर अगला है आपका, अगला जो है वो है उत्पत्ति उद्गम के आधार पर। इसमें इसके कुल 5 भेद हैं। तो इसको हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो है आपका पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो ये तो इससे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तत्सम, तद्भव, देसी या देशज, फिर है विदेशी, विदेशज, संकर। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम वैसे शब्द हैं जो कि संस्कृत के समान वो शब्द हो, ठीक है। जो संस्कृत में वर्ड है वैसे ही उसे हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए कि जैसे आपका अग्नि हो गया, ठीक है, अश्रु हो गया, ये सब जैसे कि पत्र हो गया, कार्य हो गया, तो ये सब आपका कुछ कुछ तत्सम के अंदर आ जाए। ये सब आपका संस्कृत का वर्ड है जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रात्रि हो गया, क्षेत्र हो गया, वायु हो गया, ये सब संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो ये सब आप क्या हो गया? तत्सम, तत् जोड़ सम, तो उसके समान अर्थात, यानी कि संस्कृत के समान अर्थात। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव देखिए, तत्सम हो गया जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो संस्कृत का ही वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन तद्भव ऐसे शब्द हैं जिसमें कि परिवर्तन आ चुका है, जो संस्कृत में वर्ड था, ठीक है, उसे हम लोग बोल 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 करके उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंजेस ला दिए हैं, ठीक है। तो वैसे शब्द को तद्भव कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका
जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तत् जोड़ भव शब्द शब्द का अर्थ है, ठीक है, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होने से बने शब्द, ठीक है, जो पहले संस्कृत में था बट उससे उसका रूप में विकार उत्पन्न होके वो तद्भव बन गया, ठीक है, तो वैसा शब्द। अतः इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि आग, हाथ, खेत, पत्ता, रात, ये सब जो शब्द हैं, ये सब देखिए, अग्नि था, अग्नि से पहले आग बन गया, हाँ, इसमें हस्त होगा तो हस्त से हाथ हो गया, ठीक है, तो क्षेत्र, क्षेत्र से खेत हो गया। तो ये सब ऐसे आपका ऐसा आपका शब्द है जो कि आपका तद्भव के अंदर आएगा, ठीक है। थोड़ा तो अगला हम लोग देख लेते हैं कि देसी, देशज किसे कहते हैं। तो देसी, जैसा कि हम लोग वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि देसी शब्द, तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि जो शब्द अन्य भाषाओं, संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों में हिंदी बोलियों से हिंदी में लाए गए हैं, वैसे उन्हें वे देशज कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कटोरा, लोटा, पगड़ी, ठीक है, तो देसी से ही थोड़ा देसी टाइप इसका जो है वर्ड है, ये जो है देसी, देशज, जो मतलब पूरा यहाँ का जो बोली है, नॉर्मल जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उससे लिया गया है, तो वैसे उन्हें देसी, देशज कहते हैं। उसमें से इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जो नॉर्मल हम लोग रीजनल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा वर्ड हम लोग देसी यूज करते हैं, ठीक है, तो वैसे शब्द को हम लोग देसी या देशज कहते हैं। तो जैसे देखिए, इसे कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, ठीक है, देशज शब्द ये बाहर से नहीं लाया गया है, और ये सब शब्द हैं कि आपका संस्कृत से भी नहीं बना है, ठीक है, तो इसे देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं विदेशी, विदेशज, ये देशज का जस्ट उल्टा है, ठीक है, कि नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे शब्द हम लोग जो यूज करते हैं जिसमें जो कि हम लोग का बाहर से, विदेशी यानी कि बाहर से आया हुआ है, ठीक है, वैसे शब्द जो हम लोग का बाहर से आया है उसको हम लोग नॉर्मल डेली यूज मतलब यूज करते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम, जैसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में मिला लिए गए हैं वैसे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आराम, ये फारसी शब्द है, डॉक्टर ये अंग्रेजी शब्द है, लाश ये तुर्की शब्द है, दाग, दाम ये आपका ग्रीक वर्ड है, शब्द है। तो ये सब आपका विदेशी यानी कि विदेश से जो आकर के अभी हम लोग का नॉर्मल भाषा में सामान्य भाषा में घुल मिल गया है, वैसे शब्द। आपका अगला अगला है संकर शब्द। वैसे शब्द जो जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बन गया हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, ठीक है, ये वर्ष जो है संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। फिर है टिकट घर, ठीक है, तो टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। जांच करता, जांच जोड़कर्ता, जेल खाना, फिर जेल और खाना। फिर है सील बंद, सील जुड़बंद। तो ये सब आपका क्या हो गया, संकर शब्द है। तो ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों के शब्दों के मेल भी हो, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा शब्द हो जो हिंदी हिंदी के साथ साथ एक दूसरा शब्द जो है कहीं बाहर दूसरा ये हो, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब आपका अन्य भाषा का शब्द हो, उसे जोड़कर हिंदी के साथ जो शब्द मिलता है उसे संकर शब्द कहा गया है। चलिए अब हम लोग तत्सम और तद्भव की सूची, ये क्योंकि बहुत ही इससे क्वेश्चन आता है, तो इससे मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ, अग्नि का आप तद्भव बताइए, तद्भव शब्द क्या होगा, या फिर अंधेरा किसका तद्भव शब्द है, या फिर तत्सम में दिया हुआ रहेगा तद्भव पूछ लेगा, तद्भव दिया हुआ रहेगा तत्सम पूछ लेगा। चलिए उसका कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ पे पहला शब्द जो है वो है अग्नि, आग, ठीक है, अंधकार, अंधेरा, अस्थि, हड्डी, अर्थ, आधा, अश्रु, आंसू, उदय, अदय, आज, अग्र, आगे, आम्र, आम, आश्रय, आसरा, आश्चर्य, अचरज, उज्ज्वल, उजला, उलुक, उल्लू, ओष्ठ, ओठ, उच्च, ऊंचा। इसके और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्षीर का खीर, क्षेत्र खेत, गर्दभ गधा, ग्राम गांव, ग्रंथि गांठ, ग्राहक गाहक, नासिका
नाक, घृत, घी, कार्य, काज, पत्र, पत्ता, कूप, कुआं, दंत, दांत, दधि, दही, योगी, जोगी, निद्रा, नींद, नृत्य, नाच, नव, नया, नग्न, नंगा, पक्षी, पंछी, पृष्ठ, पीठ, प्रस्तर, पत्थर, प्रहर, पहर, पर्यंक, पलंग, बाहु, बाह, बिंदु, बूंद, भिक्षा, भीख, सर्प, सांप, सौभाग्य, सुहाग, रात्रि, रात, लक्ष्य, लाख, वानर, बंदर, वार्ता, बात, शर्करा, शक्कर, सत्य, सच, स्नेह, नेह, अंक, आंख, अष्ट, आठ, अघोर, औघड़, कपूर, कपूर, काष्ठ, काठ, जिह्वा, जीभ, उज्ज्वल, उजला, पृष्ठ, पीठ, स्वर्ण, सोना, अट्टालिका, अटारी, घोटक, घोड़ा, चर्म, चाम, चूर्ण, चून, छिद्र, छेद, छत्र, दाता, भा, भाई, चंद्र, चांद, अमूल्य, अमोल, कुठार, कुल्हाड़ी, कर्म, काम, दुर्बल, दुबला, धैर्य, धीरज, रत्न, रतन, भ्रमर, भौरा, भगनी, बहन, मस्तक, माथा, मयूर, मोर, मुख, मुंह, मक्षिका, मक्खी, मित्र, मीत, मृतिका, मिट्टी, मिष्ट, मीठा, मृत्यु, मौत, तपस्वी, तापसी, स्तन, धन, थन, हस्त, हाथ, काक, कौवा, लज्जा, लाज, वधू, बहू, वाष्प, भाप, विवाह, ब्याह, स्वसुर, ससुर, शब्द, सात, हस्ती, हाथी, चंद्र, चांद, उर्ण, ऊन, कंपन, कांपना, कज्जल, काजल, खरजूर, खजूर, दुग्ध, दूध, पंख, पांख, ज्येष्ठ, जेठ, लौह, लोहा। ये आपके कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम पूछ लिया जा सकता है। ऐसे शब्द, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये आज का जो हम लोग का टॉपिक था, ये मैंने स्पीडी बुक से कवर किया था। स्पीडी बुक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।